हेलो दोस्तों, आज की न्यूज़पेपर की डिक्टेशन शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यदि आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है तथा उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसमें इस वक्त वोकैबुलरी और ग्रामर साथ साथ पढ़ाई जा रही है। तो आइए 80 वर्ड पर मिनट की हिंदी डिक्टेशन शुरू करते हैं। स्टार्ट। वित्त मंत्री ने अपने 5 दिनी राहत पैकेज की घोषणा के अंत में कहा कि कुल राहत करीब 21 लाख करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपए के वादे से 1 लाख करोड़ ज्यादा। आर्थिक जानकारों के अनुसार इसमें सरकार के खजाने से मात्र 0.8 से 1.4% तक ही नकद खर्च हो रहा है। बाकी कर्ज और वादे के रूप में है, लेकिन इसके लिए सरकार की निंदा नहीं हो सकती कि संकट से निपटने के लिए आर्थिक मदद किस तरीके से दी गई, बशर्त बैंक ऋण देने में आनाकानी न करे और सरकार वादे पे कालांतर में खरी उतरे। बैंक का कर्ज भी पैसा ही है और अगर वापस नहीं लौटा तो इसका खामियाजा भी अंतोतगतवा देश ही चुकाएगा। लेकिन जब एक प्रधानमंत्री ऐलान करता है कि सरकार का राहत पैकेज जीडीपी का अमुक प्रतिशत होगा तो यह उम्मीद बनती है कि खर्च सरकारी खजाने से जाएगा और इसका राजनीतिक लाभ भी सत्ता पक्ष को उस समय मिलता है। फिर अगर वह पूरा न हुआ तो सरकार के मुखिया की विश्वसनीयता घटती है। लेकिन विपक्ष के आरोप ने तो तार्किक है न ही समायोजित। करीब 25 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले अमेरिका में जीडीपी का कितना कोरोना महामारी के संकट से उबरने के लिए दिया गया, इसकी तुलना भारत में दी गई नगद मदद से करना एक कुतर्क है। साथ ही लॉकडाउन के पहले दिन से ही विपक्ष गरीबों को राशन और पैसे की मांग करता रहा है। अगर स्वयं इन दलों से पूछा जाए कि जब वे सत्ता में थे और कितने प्रवासी मजदूरों का लेखा जोखा उनके रिकॉर्ड में था तो शायद वे निरुत्तर होंगे। पिछले 70 सालों में किसी भी जनगणना में इन मजदूरों की सुध नहीं ली गई थी और आज भी इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1995 में सूखा प्रभावित कालाहांडी में कहा था कि गरीबों को भेजे हर एक रुपए में केवल 17 पैसा ही उन तक पहुंचता है। आज कम से कम यह संकट नहीं है, क्योंकि 80% गरीबों के पास जनधन खाता है और पैसा खाते में जाता है। हाँ, प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार के प्रयासों के विश्लेषण और जरूरत पड़ने पर
आलोचना की है और ऐसे में अगर विपक्ष के नेता प्रवासी मजदूरों के पक्ष में खड़े दिखते हैं तो यह उनकी अपेक्षित भूमिका के अनुकूल है। स्टॉप।